जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। देवशयनी एकादशी 2025 में कब है? 5 या 6 जुलाई। व्रत का पारण कब और कैसे करें? व्रत कथा, उपाय और शुभ मुहूर्त जानने के लिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीरा संस्थान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द ही देवशयनी एकादशी आने वाली है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 माह का ये समय चतुर्मास कहलाता है, जिसमें मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस वर्ष पंचांग के अनुसार देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, विधि, व्रत कथा, उपाय और व्रत का पारण कैसे करें। देवशयनी एकादशी व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई शाम 6:59 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई रात्रि में 9:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:14 से लेकर सुबह 5:02 तक। अमृतकाल मुहूर्त होगा दोपहर में 12:50 से लेकर दोपहर में 2:37 तक। त्रिपुष्कर योग बनेगा रात्रि में 9:15 से लेकर 6 जुलाई की रात्रि में 10:41 तक। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन साध्य योग होगा 5 जुलाई की रात्रि 8:35 से शुरू होकर 6 जुलाई की रात्रि में 9:27 तक। वहीं शुभ योग होगा 6 जुलाई की रात्रि में 9:27 से लेकर 7 जुलाई की रात्रि में 10:02 तक। और आज राहु काल का समय रहेगा शाम 5:32 से लेकर रात में 7:12 तक। और एकादशी व्रत का पारण का समय होगा 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी की सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई और नित्य कर्म के बाद स्नान करें। इसके बाद पूरे घर व पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध करें। घर में, मंदिर में या घर के उत्तर पूर्व दिशा पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और भगवान विष्णु को पीतांबर वस्त्र से सुसज्जित कर चंदन का तिलक करें, पीले फूल अर्पित करें और इसके बाद केले, तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाएं। और अब भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अब इसके बाद देवशयनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भागवत महापुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान 4 महीने तक क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। ऐसे में रात्रि के समय भगवान श्री हरि को विधिवत इस मंत्र सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमप सुप्तम भवे दिनम विबुधे त्वयि बुधम च जगत सर्वम चराचरम के जाप के साथ सुलाना चाहिए। देवशयनी एकादशी पारण कैसे करें? देवशयनी एकादशी का पारण व्रत तोड़ने या व्रत खोलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद किया जाता है। पारण से पहले सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद भगवान को फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं और फिर व्रत का प्रसाद घर के सदस्यों में वितरित कर स्वयं भी अपना व्रत खोलें। पारण के बाद जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्यानुसार दान भी करें। देवशयनी एकादशी उपाय। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसकी पूजा कर परिक्रमा करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के मंत्र
ओम नमो भगवते नारायणाय का कम से कम 11 बार जाप जरूर करें। देवशयनी एकादशी कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन को निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में वामन रूप में पहुंचते हैं और इसी रूप में पाताल में 4 महीने तक रहते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार वामन अवतार के समय जब वामन बने, भगवान विष्णु ने राजा बलि से 4 पग में सब कुछ ले लिया। तब राजा बलि ने भगवान से कहा, प्रभु सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, हे नाथ अब मुझ पर भी कृपा कीजिए। तब भगवान ने राजा बलि की दानशीलता और भक्ति को देखते हुए वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान भक्त की विनती को टाल नहीं पाए। ऐसे में देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं और राखी के बंधन में राजा बलि को बांधकर उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। तब इसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया था कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। दोस्तों, इसी समय को चतुर्मास भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और अगर आपके कोई ज्योतिष और वास्तु से संबंधित प्रश्न हैं जो कि आप हमसे जानना चाहते हैं, या त्योहारों से संबंधित कोई प्रश्न है जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही आपके प्रश्नों का उचित उत्तर दिया जाएगा। और इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस देखने के लिए, दैनिक पंचांग सुनने के लिए, वास्तु से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, ज्योतिष से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल मीरा संस्थान को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय श्री